सो अली एक बहुत मेहनती बच्चा होता है, क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट करीब आ रहा होता है, अली खूब ज़ोर से पढ़ाई कर रहा होता है और आखिरी दिन उसने रखा होता है रिवीजन के लिए। सारा इतना बड़ा सिलेबस आखिरी दिन रिवाइज़ करने बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाएँगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह नहीं होंगी और फिर जब अली का पेपर होता है तो वो एक मीडियोकर या आम से मार्क्स लेकर आता है। तो क्या वजह था कि अली आखिरी दिन रिवाइज़ नहीं कर सका और वो भूल गया। 1800 सदी के अंदर जाते हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिगस ने मेमोरी और फॉरगेटिंग पे काम शुरू किया कि जो मेमोरी होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर एक रैपिड डिक्लाइन आता है और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेटू आ जाता है और आपने 100% कोई चीज़ पढ़ी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% या 15% ही आपके दिमाग के अंदर रह सकती है विदाउट रेपिटिशन। हम इस फॉरगेटिंग का याद के साथ क्या कर सकते हैं कि हम जो पढ़ाई करते हुए हम मैक्सिमम जो याद करें वो हमारे जहन के अंदर रह सके। देखें जब वो कर्व आपकी डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगी तो आपका वो टाइम आ गया कि अब आपने उस चीज़ को रिपीट करना है या उसको रिवाइज़ करना है। जब आप उसे रिवाइज़ करेंगे तो अगेन वो अपनी फुल आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी और आपने उनके दरमियान स्पेस डालते रहना है। 1 घंटे बाद अगर आपने उसे रिपीट कर लिया है तो आपने अगले दिन फिर उसे रिपीट करना है, फिर उसके बाद हफ्ते बाद उसे रिपीट करना है, उसके बाद महीने बाद उसने रिपीट करना है। तो आपने अपना जो लर्निंग का इंटरवल है उसके दरमियान एक स्पेस ऐड कर दी और हर स्पेस पिछली स्पेस से ज़्यादा बड़ी है कि जब हम कोई दीवार बना रहे होते हैं ना तो अगर हम ईंटों के ऊपर ईंटें रखते रहें ना तो दरमियान के अंदर हम सीमेंट ना डालें और सीमेंट को हम जो है ना टाइम ना दें तो वो कभी भी दीवार एक पक्की दीवार नहीं बन सकती। तो आपकी मेमोरी भी ऐसी ही है। अगर आप किसी भी न्यूरल कनेक्शन को चाहते हैं कि वो सॉलिडिफाई हो सके तो आपको बार बार उसको रिपीट ज़रूर करना पड़ेगा। कि एक दफ़ा ऐसे नहीं हो सकता कि आप सुपरमैन की तरह एक दफ़ा पढ़ें और उसके बाद आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा मुमकिन नहीं होता। इस तरह एक जाने का रास्ता होता है, अगर आप उस रास्ते पे बार-बार नहीं चलेंगे तो वो रास्ता आहिस्ता-आहिस्ता मद्धम होता जाएगा। जब वो मद्धम होता जाएगा तो एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपको उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, उस रास्ते को पक्का करने के लिए। तो रिवीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएस जे हार्वर्ड एक बहुत बड़ा ऑथर है, उसने अपनी बुक के अंदर बताया कोई भी ऐसा काम जो आपका हायर मेंटल फंक्शन यूज़ कर रहा होता है, जैसे कि सोचना, समझना, किसी गहरी बात को अंडरस्टैंड करना, इन हायर मेंटल फंक्शन को आपको स्पेस आउट करना पड़ेगा, आपको थोड़े टाइम से करना पड़ेगा ताकि आप उनको सॉलिडिफाई कर सकें। अगर आप उनको सॉलिडिफाई नहीं करेंगे तो जब कोई आप न्यू चीज़ लर्न करेंगे तो अगर आपकी ओल्ड चीज़ सॉलिडिफाई नहीं होगी तो वो आपकी न्यू चीज़ ओल्ड चीज़ को किक आउट कर देगी। कि अगर आपने पुरानी चीज़ को सॉलिडिफाई नहीं किया तो अगर आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर पुरानी चीज़ को भूल जाएं। पहले बिल्डिंग की बेस अच्छी बनाने की, उसके बाद ऊपर ईंटें लगानी, फिर उनके ऊपर अगर जो ईंटें लगानी है तो पहले नीचे वाले ईंटों को मजबूत करना पड़ेगा। बेनेडिक्ट कैरी जो कि हाउ वी लर्न बुक का ऑथर है, उसने अपनी बुक के अंदर बताया 2 चीज़ें होती हैं। जब हमने किसी भी चीज़ को अटेंशन दे दी है ना, वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई है। आप ऐसा समझ लें कि आपकी मेमोरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन आपकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि आपको नहीं पता कि बुक कहाँ पड़ी है, तो मैं कहाँ से आप उसे रिट्रीव करेंगे? तो उस चीज़ को रिट्रीव करने के लिए, याद करने के लिए, उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उसे पहले आपके पास उसे रिट्रीव करने की कोई स्ट्रेंथ हो। जब आप उसे रिट्रीव करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने चीज़ ये वाली बुक यहाँ रखी है अपने दिमाग की मेमोरी की लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन एक मज़ेदार बात ये है, किसी भी चीज़ को अगर आप भूलने वाले हैं कि ये बुक यहाँ पड़ी है और उसी टाइम अगर आप उसको याद कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बहुत लंबा याद रह जाएगा। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी मेमोरी सबसे ज़्यादा तब एनहांस होती है जब आपको कोई चीज़ भूलने लगे और आप उसी टाइम उसको दोबारा रिवाइज कर लें या उसको दोबारा रिपीट कर लें। रिट्रीवल स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे एक मसल के अंदर जो है, आप पहले जो है ना 2 किलो का वेट उठा रहे थे, उसके बाद 5 किलो का वेट उठा रहे थे, फिर 10 किलोज़ का वेट उठा रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप वेट इंक्रीज़ करते रहें। इसी तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके रिट्रीवल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती रहेगी, लेकिन आपको वेट उठाना पड़ेगा। और आपने वेट नहीं उठाया तो आप आखिरी दिन अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले आप 100 केजी का वेट उठाने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 100 केजी का वेट उठाना। सो जो मेथड्स यूजुअली स्पेस रेपिटिशन के साथ कंबाइन किया जाता है वो होता है एक्टिव रिकॉल। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप एक बहुत मस्त मेथड यूज़ कर सकेंगे। तो मोस्टली लोग जो मेथड यूज़ करते हैं इस दोनों मेथड कंबाइन करने के लिए उसको कहते हैं फ्लैश कार्ड। तो उस फ्लैश कार्ड के अंदर या तो आप मैनुअली बना सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। डिसाइड करना है कि यानी कि पहले रिवीजन आप करेंगे, फ़र्ज़ करें 1 घंटे बाद, दूसरी रिवीजन आप 1 दिन बाद करेंगे, तीसरी रिवीजन आप चौथे दिन के बाद करेंगे और 5वीं रिवीजन आप उस चौथे दिन के हफ़्ते बाद करेंगे और छठी रिवीजन जो है आप एग्ज़ाम से पहले करेंगे या आप महीने बाद करेंगे। 3 इस तरह करके आप स्पेस्ड आउट कर लेते हैं और जितनी आपकी रेपिटिशन होती रहती है, आपकी रिवीजन होती है, उतना वो आपके ब्रेन के अंदर वो जो आपका पाथ होता है न्यूरल कनेक्शन का, वो सॉलिडिफ़ाई होता रहेगा और वो उतना ही पक्का होता जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो
प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।